अगर आपके घर में भी लड़ाई होती है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के बाद आपके घर में लड़ाई कभी नहीं होगी, और जिस घर में लड़ाई नहीं होती है उस घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, निधि, सिद्धि और माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। जी हाँ प्रिय दोस्तों, हम आपके लेकर आए एक ज्ञानवर्धक कहानी मोर और मोरनी की बेहतरीन। ये कृष्ण की वाणी है और कृष्ण की जुबानी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। वह काफ़ी दिन से उसी जंगल में रह रहे थे और काफ़ी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से रह रहे थे। उन्हें उस जंगल में कोई लेकिन मोरनी एक दिन अपने मोर से कहती है, हे प्रभु, हे मेरे पति परमेश्वर, हम काफ़ी दिनों से जंगल में रह रहे हैं। हमें अब अपने के पास चलना चाहिए, अपने परिवार में चलना चाहिए, अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। लेकिन मोर कहता है, हम यहाँ पर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से रह रहे, तो हम इसे छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाए? अगर हम दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर अपने परिवार में चले जाते हैं तो जो व्यक्ति परिवार के पास रहता है तो ग्रह क्लेश होता ही रहता है। इसीलिए हम दूर है और जंगल में सुरक्षित है। लेकिन अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो हम यहाँ दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी जगह पर और कोई दूसरे जानवर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मोरनी की हट के कारण मोर दूसरे जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता। मोर और मोरनी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वह पास ही स्थित एक नगर में चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। पास ही स्थित नगर के पास में नगर का एक राजा रहता था। तो राजा में काफ़ी अच्छी प्रतिभा थी और वह ज्ञानवर्धक था, और उसके पास ऐसी शक्ति थी कि अगरचे कोई पक्षी या फिर कोई भी जीव जंतु बात करे तो वह सुन सकता था। उसमें यह प्रतिभा थी। और महाराज की महारानी भी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन महाराज को बहुत तेज भूख लगती है तो वह अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय, तुम जल्दी ही भोजन का प्रबंध करो, मुझे तेजी से भूख लगी है। उसकी पत्नी उसकी भोजन बनाकर और परोसने लगती है। उसी समय महारानी के हाथ से कुछ चावल के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं और वही चावल के टुकड़ों कर चींटियाँ लग जाती है, बहुत सारी चींटियाँ, जिसमें से एक चींटी एक दाने को ले जा रही थी और रास्ते में उसे चींटा मिलता है। चींटा चींटी से कहता है, ये दाना मुझे दे दो, मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। लेकिन चींटी मना कर देती है। चींटा यह बोलता है उससे कि जाओ, तुम राजा की थाली में से दूसरा दाना लेकर आ जाओ। लेकिन यह बातें सारी राजा सुन लेता है और चींटी को और चींटा को आभास हो जाता है कि यह बातें राजा सुन लिया है और यह राजा बहुत, अब यह राजा हमें मार देगा। तभी चींटी चींटा से बोलती है, अगर ये किसी को यह बात बताता है या हमें कुछ हानि पहुंचाता है तो यह राजा तुरंत पत्थर का बन जाएगा। यही बात सुनकर राजा मुस्कुरा देता है और उधर से रानी राजा को मुस्कुराते हुए देख लेती है। रानी को यह लगता है कि मेरी कुछ गलती हुई है, मैंने कुछ गलती की है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। तो राजा पर रानी जोर करने लगती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुझे बताइए। हे प्रिय, हे पति परमेश्वर, तुम मुझे देखकर क्यों राजा बताने से इनकार कर देता है। तो रानी बहुत ही तेज हट करने लगती है कि मुझे बताइए, तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे। लेकिन राजा कहता है, चलो, इस बात को मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। जंगल ले जाकर राजा एक जगह पर बैठकर रानी को सारी बातें बता देता है और राजा धीरे धीरे पत्थर का बन जाता है। उसी समय रानी देखकर पत्थर का राजा घबरा जाती है और बहुत तेजी से रोने लगती है। हे परमेश्वर, हे पति परमेश्वर, हे मेरे पति परमेश्वर, तुम पत्थर से क्यों बन गए, तुम्हें क्या हो गया? यही पास स्थित मोर और मोरनी यह सभी मोर और मोरनी रानी के पास आकर बोलते हैं कि हे रानी, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति पत्थर के हो चुके हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अब इस साम्राज्य को संभालना होगा, इस देश की सत्ता को संभालना होगा, वरना तुम्हारे देश पर दुश्मनों का राज हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राजा पत्थर के बन गए? रानी सारी बातें मोर और मोरनी को बताती है और रानी भी पत्थर की बन जाती है। यही बात जानकर मोर और मोरनी समझ जाते हैं कि यह कोई श्राप है। अगर यह बात किसी को भी पता चलती है तो वह बताने वाला व्यक्ति पत्थर का बन जाता है। यह बात हम किसी को बता दें तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। यह सारी बातें मोर और मोरनी जानकर बहुत घबरा जाते हैं और यह सोचते हैं कि हम यह बात किसी को बताएं तो पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन हम यह बातें नहीं छुपा सकते, क्यों कि मोरनी, तुम तो एक स्त्री हो और तुमसे कोई भी बात नहीं पचती। तुम धोखे से ही सही, पर यह बात किसी न किसी को बता दोगे और हम दोनों पत्थर के बन जाएंगे। मोरनी कहती है कि सारी फसाद की जड़ चींटा और चींटी है, क्यों न हम चींटा चींटी को मार दे तो यह सारी किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तभी से
मोर और मोरनी चीता और चींटी को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। इसी कारण से चीता और चींटी पत्थर और मिट्टी का बिल बनाकर जमीन में रहने लगे। लेकिन कुछ निश्चित समय के बाद चीते और चींटी को भूख लगती है तो उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। चीता और चींटी बहुत ही आतंकित हो जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि हर मोर मोरनी जहाँ पे भी चीता और चींटी को देखते और खा लेते। लेकिन एक चीते ने बहुत तपस्या की श्री हरि विष्णु की, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। चीता बहुत दिनों से भूखा था और श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह श्री हरि विष्णु की बहुत पूजा किया करता था और उन्होंने लगातार बिना कुछ खाए पिए श्री हरि विष्णु की तपस्या की। इसी कारण श्री हरि विष्णु चीता को प्रसन्न हो गए। चीता से पूछा श्री हरि विष्णु ने कि तुम्हें क्या चाहिए, शिष्य मुझे बताइए, जो तुम बोले मैं वरदान तुम्हें दूंगा। चीता कहता है परमेश्वर से, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इस मोर और मोरनी से बचाइए, क्योंकि मोर और मोरनी सारे चीते और चींटी को खा रही है। हम इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि चलो मेरे साथ उस मोर और मोरनी के पास। जैसे ही उस मोर और मोरनी के पास श्री कृष्ण और चीता जाता है तो श्री कृष्ण जी पूछते हैं, तुम इन्हें मत मारिए, क्योंकि इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चीता और चींटी निर्दोष है। वह राजा बहुत ही पापी था और चालाक था। वह काली विद्या में निपुण था, जिसके कारण वह रूप धारण करके पशु पक्षियों को सताता था, मारता था और उन्हें बनाकर खा लेता था, और पशु पक्षियों की सारी बातें भी जानता था। वह राजा बहुत पापी था। इसका कारण सब राजा है। मोर और मोरनी यह बात जानते हैं कि हमें तो यह श्राप लग चुका है। श्री कृष्ण से मोर और मोरनी कहते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण मुरारी, मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए, क्योंकि यह बात कोई जानता है हमारे माध्यम से तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। तो चीता कहता है, हे प्रभु, मुझे को देना ही चाहते हो तो इस मोर और मोरनी को इस श्राप से मुक्त कर दो। तो उसी क्षण श्री कृष्ण जी इन दोनों मोर और मोरनी को श्राप से मुक्त कर देते हैं और श्री कृष्ण जी उसी क्षण विलुप्त हो जाते हैं। यह जानकर कि मोर और मोरनी हम श्राप से मुक्त हो चुके हैं, वह झूमने लगते हैं और नाचने लगते हैं। नाचने के माध्यम से मोर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन मोर की आंखों से आंसू देखकर मोरनी उसे अपनी चोंच में धारण कर लेती है, और चोंच में धारण करते ही वह सीधा निगल लेती है, जिसके कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। इसी माध्यम से आज भी मोर और मोरनी का प्रेम बड़ा ही काल्पनिक और विकल्पनिक है। क्यों कि जब मोर रोता है, सावन में नाचता है और रोता है, तभी मोरनी उस आंसू को धारण करके गर्भवती होती है। इसे अब आप श्राप कहो या वरदान, जब तक मोर सावन में नाचता है और पंख फैलाकर नाचता है और उसके आंसू निकलते हैं, मोरनी गर्भवती हो जाती है। लेकिन मोर और मोरनी कभी भी सेक्स नहीं कर पाते। मोर और मोरनी का प्रेम भी तो प्रिय दोस्तों, यह कहानी है। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हट नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कभी भी हट करता है वही झगड़े की असली फसाद होता है। अगर जी आप किसी भी झगड़े में हट करते हो तो झगड़ा और बढ़ता ही है, न कि कम होता है। झगड़े का प्रमुख कारण हट होता है। जिसने हट को जीत पाली वह कभी भी झगड़ नहीं सकता और उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा वहाँ माँ लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ हमेशा निवास करते हैं। अगर जी आप सुख समृद्धि से जीवन जीना चाहते हो तो अपनी हट छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति अपनी हट नहीं छोड़ता है वह सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से कभी नहीं जी पाता है। सारी समस्या की जड़ और झगड़े की जड़ हट ही होता है। जिसने हट पर विजय प्राप्त कर ली वह कभी झगड़ा नहीं करेगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। यह कहानी सच्ची है मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि यह कृष्ण वाणी है और कृष्ण के स्वयं अपने वाणियों से इस कहानी का उद्घाटन किया था। इस कहानी का वर्णन भगवद गीता में देखने को मिलता है और यह कहानी भगवद गीता से ही ली गई है। तो प्रिय मित्रों, अगर कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय श्री राम।